अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के जंगलों में इस वक्त बहुत बुरी तरह से आग लगी हुई है कि उसका असर 200 से 250 किलोमीटर दूर जो जगह है उन पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आग लगी कैसे और इसकी पीछे की पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। अब जिस तरह से इंडिया के अंदर कई सारे स्टेट होते हैं, कई सारे राज्य होते हैं, उसी तरह से अमेरिका के अंदर भी 50 स्टेट है। उन्हीं स्टेट में से एक स्टेट है कैलिफोर्निया। अब इस स्टेट का जो 32 से 40% एरिया है वो जंगलों से घिरा हुआ है। इन जंगलों के अंदर हर साल जुलाई से नवंबर के महीने में एक आग लगती है। उस आग लगने की वजह शुष्क और गर्म हवा के साथ साथ बिजली का गिरना भी हो सकता है। अब हर साल जब ये आग लगती है तो इस आग को बुझाने के लिए अक्टूबर से दिसंबर के महीने में तेज हवाएं चलती हैं और कहा जाता है कि आग जब तक नहीं रुकती जब तक ये तेज हवाएं वहाँ पर नहीं पहुँच जाती। अब वैसे तो इन जंगलों में हर साल आग लगती है, लेकिन जो इस बार आग लगी है वो बहुत ज्यादा भयानक तरीके से लगी हुई है। स्पेशली इसका जो यूबा, प्लम्स और बैट नाम की जो जगह है, मतलब इसको आप कैलिफोर्निया स्टेट का एक तरीके से जिला समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आग लगी है वो बहुत बुरी तरह से लगी हुई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड फायर प्रोटेक्शन के हिसाब से 9 सितंबर 2020 तक ये आग अब तक 1,50,140 एकड़ तक की जमीन को जला चुकी है और उनका कहना है कि आगे जाकर ये लगभग 2,10,000 से 2,54,000 एकड़ की जमीन को और जला सकती है, क्योंकि ये आग लगातार बढ़ती ही जा रही है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस आग के और ज्यादा बढ़ने के चांसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वैसे अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट की कुल लैंड है 100 मिलियन एकर्स, जिसमें से 90 मिलियन एकड़ जो है इसका फॉरेस्ट से ढका हुआ है और इसमें से लगभग 2,54,000 तक एकड़ की जो जमीन है वो जलने का एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि वो इससे जमीन जो है वो आग की चपेट में इससे आ सकती है। मतलब अगर आप टोटल लैंड को कंपेयर करेंगे तो भले ही आपको ये ज्यादा इलाका नजर ना आए, लेकिन अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के जिन जंगलों में ये आग लगी हुई है उन इलाकों को बहुत ही अहम माना जाता है, क्लाइमेट चेंज के लिहाज से भी और पर्यावरण के हिसाब से भी। अब 2020 के अंदर जो इन जंगलों में आग लगी हुई है, इस आग को क्योंकि इतनी फैल चुकी है तो इसको बियर फायर के नाम से जान रहे हैं लोग। अब इस बियर फायर का जो असर है वो इसके जो आसपास शहर आते हैं जैसे कि सैन फ्रांसिस्को, जो कि इससे 150 से 250 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, वहाँ पर भी नजर आने लगा है। जैसे कि कल कैलिफोर्निया का सैन फ्रांसिस्को जो शहर है वहाँ पर इसके धुएं की वजह से जो धुआं वहाँ पर पहुंचा है, चारों तरफ ऑरेंज लाइट फैल चुकी थी और पूरा शहर ऑरेंज रंग में बदल चुका था, जिसकी वजह से वाइल्ड फायर और कैलिफोर्निया का सैन फ्रांसिस्को शहर काफी वक्त से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। वैसे अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन इस आग को कंट्रोल करने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक इस आग पर कोई कंट्रोल नहीं पाया गया है और ये आग लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। अब देखते हैं कि आगे इससे रिलेटेड क्या खबर आती है। लेकिन अगर ये आग ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर जितनी बड़ी हो जाती है तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत जोरदार झटका हो सकता है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करें और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लेकर। टेक केयर।